एमसीक्यूज ऑन मैट्राइसेस। और इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहां पर 3 इक्वेशंस गिवन है। देन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी फाइंड आउट करना है। नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए इन इक्वेशंस को हम रीअरेंज करेंगे। पहली टर्म x की होगी, सेकेंड टर्म y की और थर्ड टर्म z की होगी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करें। सो x होगा और माइनस y प्लस 3z, ये -2 है, इसको राइट शिफ्ट करेंगे, सो +2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, पहले x लिखना है, y वाले टर्म नहीं है तो प्लस 0y एंड -3z इक्वल्स टू 3। थर्ड इक्वेशन में यहां पर x है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, सो -x हो जाएगा एंड प्लस y और z वाले टर्म नहीं है, सो प्लस 0z इक्वल्स टू -1। नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा a इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1 एंड z का कोएफिशिएंट 3 है। एंड सेम यहां पर सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट होगा 1, y का कोएफिशिएंट होगा 0 एंड z का कोएफिशिएंट होगा -3। एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन -1, 1 एंड 0। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? तो अगर सपोज को C से डिनोट करें तो उसमें पहले हमें ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना होगा 1 -1 3 1 0 -3 -1 1 0 एंड देन इस तरह से आप डॉटेड लाइन लिखें, और जो भी टर्म राइट साइड में है दैट इज 2 3 एंड -1, उसके लिए हम अलग से कॉलम बनाएंगे। तो हो जाएगा 2 एंड 3 एंड -1। तो ये होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। इफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज दिस, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज। तो यहां पर ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा दैट इज ए, और ये मैट्रिक्स को हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज सी। अब यहां पर मैट्रिक्स ए का अगर रैंक निकालना है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नाउ मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 2, ये वाला रो फर्स्ट और सेकंड, तो जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक हो जाएगा 2। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 3, राइट। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो रो है, राइट। तो तीनों ही रो यहां पर नॉन जीरो है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स सी है उसका रैंक आ जाएगा 3। नाउ अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, देन इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। नाउ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो इस टेबल में यहां पर लिखी हुई हैं, तो आप इनको लर्न कर सकते हो। If augmented matrix of a system of non-homogeneous linear equations in x, y, z is this, then value of unknowns x, y and z is। तो यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, हमें x, y, z फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट से हम x का इंटू करेंगे, 1 इंटू x x हो जाएगा, सेकेंड से y का, सो -y एंड थर्ड से z का इक्वल्स टू यहां पर जो एलिमेंट है दैट इज 1। सेम सेकेंड रो में 0 से x का इंटू करेंगे तो x वाली टर्म नहीं आएगी, यहां पर आएगा -y प्लस ये 1 है तो ये होगा z इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड रो में x और y वाली टर्म्स नहीं होंगी, ओनली z वाली टर्म होगी, सो z इक्वल्स टू यहां पर 1 है तो ये 1 हो गया। नाउ इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x, y, z फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन में है z इक्वल्स टू 1, तो z ऑलरेडी यहां पर 1 है। नाउ z इक्वल्स टू 1 यहां पर पुट करेंगे तो ये होगा -1 प्लस -y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू भी यहां पर 1 आ जाएगा। नाउ y और z की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, सो x -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल होगा और x इक्वल्स टू भी 1 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस हैज। सो यहां पर इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे
और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? सो यहां पर है 1, y का कोएफिशिएंट 1, z वाले टर्म नहीं है तो 0 हो गया। एंड सिमिलरली यहां पर भी -2, 1 एंड -1, एंड यहां पर आएगा 1, -1 एंड 1। तो ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज 1, 1, 0, -2, 1, -1, 1, -1 एंड 1। तो ये डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। और ये क्या होगा? सो 1 और ये 1 into 1 that is 1, -1 into -1 is 1। नाउ सेकेंड एलिमेंट है 1, सो माइनस का होगा ये -1 एंड -2 into 1 that is -2 एंड -1 into 1 -1, तो यहां पर आ जाएगा +1 और थर्ड एलिमेंट यहां पर 0 है तो इसको हमने एक्सपैंड किया, 1 -1 हो गया 0 और ये होगा -1 -2 +1 is -1। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 and which is non-zero. So therefore this system of equation has unique solution. तो right option आ जाएगा option C. If augmented matrix of a system of non-homogeneous linear equations in XYZ is this, if the system has infinite number of solutions, then तो यहां पर जो system of non-homogeneous linear equations है उसके infinite number of solutions अगर हैं तो उसके लिए हमें lambda और mu की वैल्यू फाइंड आउट करना है। Now अगर इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो ये जो मैट्रिक्स है ये होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A और ये पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C। तो यहां पर कंडीशन होगी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A ये इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C के, लेकिन ये लेस होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स के, और नंबर ऑफ अननोन्स यहां पर 3 हैं दैट इज XYZ। सो दिस शुड बी लेस देन 3। नाउ ऐसा पॉसिबल होगा अगर ये लास्ट वाला जो रो है ये 0 हो जाए। अगर लास्ट वाला रो 0 होगा देन रैंक ऑफ A 2 आ जाएगा एंड रैंक ऑफ C भी 2 होगा एंड 2 इज लेस देन 3, राइट। नाउ लास्ट वाले रो को अगर 0 करना है सो लैम्डा -2 को 0 होना होगा दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू -7 शुड बी 0 सो म्यू इक्वल्स टू 7। सो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है दैट मींस लैम्डा इक्वल्स टू 2 and mu equals to 7. So right option आएगा option C. Characteristic equation of matrix A equals to this. तो ये मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना है तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स है 4x4 मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स 4x4 है इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसका डिग्री भी 4 होगा। ऑप्शंस में अगर देखें सो 4 डिग्री वाला इक्वेशन होगा ऑप्शन बी। सो यही होगा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो बी करेक्ट आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज, तो यहां पर इस मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नाउ मैट्रिक्स 3x3 है और सभी ऑप्शंस में भी यहां पर थर्ड डिग्री इक्वेशंस हैं तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करेंगे। So 1 minus lambda 0 2 3 2 minus lambda -1 -2 0 1 minus lambda equals to 0। So ये डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे 1 minus lambda and 2 minus lambda 1 minus lambda minus 0। सेकेंड एलिमेंट 0 है सो यहां पर आएगा +2 एंड 3 into 0 is 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस आर, तो इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइगन वैल्यूज का जो सम होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। नाउ डायगोनल एलिमेंट्स का सम है 1 + 0 + 5 दैट इज 6। अब जिस ऑप्शन में इन वैल्यूज का सम 6 आ रहा होगा वही करेक्ट होगा। तो यहां पर है 5 3 7 ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है 9 और यहां पर है 3 5 ये हो रहा है 6 और ये आ रहा है 7। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस आर। सो डायगोनल एलिमेंट्स का अगर यहां पर सम करें सो 5 + 3 8 + 2 10 आ रहा है, लेकिन सभी ऑप्शंस में सम यहां 10 आ रहा है तो इसको हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा।
उसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस लैम्डा 1 4 0, 2 माइनस लैम्डा 6 0 0, 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। नाउ ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करें तो ये आएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा माइनस 0, और ये एलिमेंट 0 है, सो इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 0। सो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एंड 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 3 2 एंड 5। सो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। If eigenvalues of matrix A equals to this are -2 3 and 6, then what is the value of x? तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है, सभी आइगन वैल्यूज का अगर हम सम करें -2 + 3 + 6, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा, दैट इज 1 + x + 1, तो ये आ जाएगा 6 + 3 9 -2 दैट इज 7, और यहाँ पर होगा 2 + x, सो x = 7 - 2, तो x आ जाएगा 5। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, तो यहां पर आइगन वैल्यूज का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। तो अगर हमें आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो यहां पर है 1 0 0, 12 7 2, -9 2 एंड 1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 है और 7 × 1 आ जाएगा 7, -2 × 2 होगा 4, और ये दोनों एलिमेंट 0 हैं, सो आगे की टर्म यहाँ पर 0 होंगी। राइट आंसर आएगा 7 - 4 इज 3, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 3 और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी होगा 3, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यू 5। आइगन वैल्यू 5 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है, तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा A - λI इंटू x इक्वल्स टू 0। नाउ A - λI, इसमें लैम्डा इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा A - 5i इंटू x इक्वल्स टू 0। नाउ A - 5i ये मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो गिवन मैट्रिक्स A है उसके डायगोनल एलिमेंट में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, सो ये हो जाएगा 1 - 5 दैट इज -4, 2 एज इट इज, और ये 2 भी एज इट इज, 4 - 5 दैट इज -1, और कैपिटल X में दो वेरिएबल लेंगे x1 एंड x2 इक्वल टू, ये 0 मैट्रिक्स होगा तो यहां पर 0 और यहां भी 0 आएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इक्वेशंस आएंगी, -4x1 + 2x2 एंड 2x1 - x2 इक्वल टू 0 0। सो दो इक्वेशंस होंगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी -4x1 + 2x2 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन होगी 2x1 - x2 इक्वल टू 0। नाउ लेट x1 इक्वल टू k, तो अगर हम x1 को k एज्यूम करें, x2 को भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, सो लेट x1 इक्वल टू k। नाउ x1 इक्वल टू k किसी भी इक्वेशन में पुट करें, सपोज इसमें अगर पुट करें, सो 2k - x2 इक्वल टू 0, तो यहां पर x2 इक्वल टू आएगा 2k, तो x1 अगर k है तो x2 होगा 2k। नाउ द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर कैपिटल X x1 x2 की वैल्यू रिप्लेस करें k एंड 2k, और k यहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर हम k इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। इफ a इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस देन a इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स A गिवन है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, so 0 - lambda is -lambda, 1 as it is, -2 as it is, and -3 - lambda होगा इक्वल टू 0। नाउ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, सो -lambda इंटू -3 - lambda, और यहां पर हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा λ² +3 lambda +2 इक्वल टू 0। नाउ कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक्स
अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स लैम्डा को a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 और यहां पर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स। नाउ a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a इनवर्स a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 3a a इनवर्स प्लस 2i a इनवर्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। नाउ a स्क्वायर इंटू a इनवर्स तो ये होगा a एंड 3a a इनवर्स तो ये कैंसिल होगा और आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करें तो सेम आएगा। तो i इंटू a इनवर्स इज a इनवर्स सो प्लस 2a इनवर्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। सो 2a इनवर्स इज minus a minus 3i. So a inverse will be 1 by 2 a minus कॉमन ले तो a plus 3i होगा और माइनस यहां लिख लेते हैं। सो a इनवर्स ये आ जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ a इक्वल्स टू दिस देन सो मैट्रिक्स a गिवन है a टू द पावर 14 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और ये होगा 1 माइनस लैम्डा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, माइनस इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला लगेगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम ये लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं मैट्रिक्स a से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 1 यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू i दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ रेजिंग पावर 7 बोथ साइड। सो यहां पर पावर 7 रेज करेंगे और इस तरफ भी पावर 7 रेज करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 14 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 7 है तो वो भी यहां पर आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में कुछ भी हो वो आइडेंटिटी ही आएगा। सो a टू द पावर 14 इक्वल्स टू i एंड i यहां पर 2 by 2 मैट्रिक्स होगा। सो ये होगा 1 0 0 एंड 1। सो a टू द पावर 14 इक्वल्स टू दिस। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लेट a इक्वल्स टू दिस द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a इज। तो यहां पर भी कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 माइनस लैम्डा इज माइनस लैम्डा 0 1, 3 एज इट इज, 1 माइनस लैम्डा 0 एज इट इज, माइनस 2 1 एंड 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और अब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। सो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 0, सेकेंड एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट लेंगे प्लस 1 एंड यहां पर आएगा 3 इंटू 1 इज 3 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा को मैट्रिक्स A से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a और माइनस 5i इक्वल्स टू 0। सो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल्स टू माइनस 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5i। 5i का मतलब है 5 का इंटू करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर 3 by 3 का होगा दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स में 5 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इफ A इज सिंगुलर देन इज द आइगन वैल्यू ऑफ A। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 उसका आइगन वैल्यू होगा। सिंगुलर से मतलब है इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना चाहिए। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर किसी मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो फर्स्ट में आ जाएगा यहां पर 0। नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। नंबर 3, द सम of matrix A is equal to trace of A. So the sum of eigenvalues of matrix A is equal to trace of A. Trace से मतलब है sum of diagonal element, तो इसका हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का जो सम है उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम कहेंगे ट्रेस। नंबर 4, if lambda is eigenvalue of a matrix A, then determinant of A minus lambda I is equal to, so lambda यहाँ पर आइगन वैल्यू है, that means determinant of A minus lambda I will be 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। Let lambda is eigenvalue of a non-singular matrix A, then match the column A with column B। नाउ जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है। नंबर 1 है आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, देन मैट्रिक्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी लैम्डा इनवर्स। तो ये फर्स्ट मैच हो जाएगा सी से। लैम्डा इज, तो यहां पर जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब उसकी कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो लैम्डा है वो नॉन जीरो होगा। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। सो ये मैच होगा ऑप्शन डी से। आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए का अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है, देन ए ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू सेम होगा, दैट इज लैम्डा। सो ये मैच होगा बी से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्राइसेस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। सो इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लें एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।